प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो मेरा नाम है संतोष कुमार कसौधन और हम यहाँ पे परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले की सारी परसेंटेज की जो हमने बेसिक सीरीज की वीडियो स्टार्ट की थी आपने देखी होगी, जिसमें हमने बहुत सारे परसेंटेज से रिलेटेड जितने बेसिक्स थे वो क्लियर किए और बेसिक्स से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, सीपीओ, रेलवे और बैंक में जैसे पूछे जाते हैं उन सबको क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे जो ये हमारा वीडियो है, अभी हमारा बेसिक सीरीज ही चल रहा है और इसमें हम कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। A fruit seller had some apples. A fruit seller had some apples. ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि he sells 70% apples and still has 420. 70% apples and still has 420. ठीक है, एप्पल्स। अब इसमें पूछा क्या है? ओरिजिनली ओरिजिनली ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2003 में। एसएससी 2003 में पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन क्या रहा है। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। ठीक है, एक फल बेचने वाला था जिसके पास कुछ सेब थे। एक फल बेचने वाला था जिसके पास क्या थे? कुछ सेब थे। ही सेल्स 70% एप्पल। ठीक है, वो क्या करता है, जितने उसके पास सेब थे उसका 70% वो बेच देता है। उसका 70% वो क्या करता है? बेच देता है। और 70% बेचने के बाद उसके पास कितना बचता है? 420। ही स्टिल हैज 420 एप्पल्स। ठीक है, एक जो फल बेचने वाला है, ठीक है, उसके पास कुछ सेब होते हैं, उसका 70% वो बेच देता है। 70% बेचने के बाद कितने बचते हैं उसके पास? 420, 420। 420 एप्पल बचते हैं। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि ओरिजिनली ही है, मतलब कि उसके पास टोटल एप्पल्स पहले थे कितने, उसके पास टोटल एप्पल थे कितने। अब ठीक है, देखो अगर जो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। उसके पास कुछ एप्पल थे, 70% उसने बेच दिया। अगर जो 70%, 100% एप्पल का 70% अगर जो बिक गया तो बचा कितना? 30%। 70% बेच दिया तो कितना बचा? 30%। तो इसने क्या दे रखी है कि ये 420 एप्पल है, ये यानी कि ये 420 क्या है? ये 30% की ही वैल्यू है। 70% बेचने के बाद 420 बचा है। ठीक है, तो यानी 70% बेच दिया तो बचा कितना? 30%। और 30% की वैल्यू कितनी है? 420। 30% की वैल्यू 420 है, तो 100% की वैल्यू इसने पूछा है। ठीक है, अब देखो अगर आप ऐसा निकालना चाहो, 30% की वैल्यू 420 है, तो 30 की 420 से 10% की कितनी होगी? 14 की 42, 140 हो जाएगी। 100% की 1400। ठीक है, उस तरह से आ जाएगा। लेकिन आप सॉल्व भी कर लो। ठीक है, अगर 30% की कितने हैं? 420 है, तो 100% की कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा 420 बटे 30 गुणे 100। 0 0 3, 140 गुणे 10 यानी कि 1400। यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने एप्पल्स थे? 1400। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में। बस था कि ये जो हमारी थी वर्ड इसकी थी, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ये इजिली हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में ये मैं बेसिक क्वेश्चन से करा रहा हूं क्योंकि हमारी ये सीरीज जो चल रही है अभी बेसिक की चल रही है, परसेंटेज की। ये बेसिक आई थिंक आज कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन सब बचे नहीं है। इसके बाद हम इसकी मीडियम सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें भी और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। पर्सन हु स्पेंड्स ए पर्सन हु स्पेंड्स 66 of his of his income is able to save
इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, ठीक है। दिस मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस आर, ठीक है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है 1999 का। ये पूछ रहा है हिज मंथली एक्सपेंसेस, हिज मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। ये है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्या समझो क्वेश्चन को क्या है। ए पर्सन हु स्पेंड्स 66 सही 2/3%, ठीक है। एक आदमी है जो कि हिज इनकम, अपनी सैलरी का 66 सही 2% क्या करता है, खर्च कर देता है। 66 सही 2/3% खर्च कर देता है, और उसके बाद वो कितना बचाता है, 1200। ये कुछ अगर देखो कि ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। कितना खर्च कर देता है तो उसके पास बचता कितना है। अगर 66 सही 2/3% खर्च कर देता है 100% में, तो उसके पास कितना बचेगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। इतना खर्च कर दिया, इतना ही बचा। अब ये क्या कह रहा है, सेव, यानी कि इसकी वैल्यू जो है, ये सेव कर पाता है 1200 पर मंथ। ये सेविंग हो गई, ये एक्सपेंसेस हो गई, ये एक्सपेंसेस हो गई, ये सेविंग हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200, ठीक है। तो हिज मंथली एक्सपेंसेस, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है। अगर इसकी दी है तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो 33 का इसका डबल होता है, 33 का डबल 66 होता है, तो 12 का डबल इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 2400, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया। उसके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, 2400। अगर यहाँ पे पूछ लेता है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 33 से 1/3% है, तो 1200 है, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 3600। अब देखो इसको अगर फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आएगा, 1/3। इसको करोगे तो ये 2/3, यानी कि 3 में दूसरा हिस्सा और 3 में पहला हिस्सा, ये 3 टोटल हो गया। 3 का पहला हिस्सा 12 है, तो तीसरे मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर एक हिस्सा 1200 है, तो 2 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2400 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। ये मिला जुला के जो कॉन्सेप्ट था हमारा पिछले क्वेश्चन का ही था, बट ये थोड़ा इनकम से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये भी करा दिया कि इस सीरीज में बेसिक से जितने भी क्वेश्चंस आप कर लो, ठीक है। चलो एक ये भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 33% ऑफ राउंड्स output is equal to 50% of Lakshman output, ठीक है। If Shyam turns out, if Lakshman turns out 1500 is true, then Ram's output in the terms of making is true. Then राम का क्या बताना है, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट मतलब कि ये कितने स्क्रू करेगा। देखो क्वेश्चन समझो क्या है, 33 सही 1/3% क्या है, राम की आउटपुट है, ठीक है। इज इक्वल टू 50% ऑफ लक्ष्मण आउटपुट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि राम का 33%, जो भी वर्क वो करता है उसका 33% लक्ष्मण के 50% के इक्वल है, ठीक है। राम का 33 सही 1/3% लक्ष्मण के 50% के इक्वल है। और उसके बाद ये क्या कर रहा है कि लक्ष्मण क्या कर रहा है, 1500 स्क्रू बनाता है, ठीक है। 1500 स्क्रू को टर्न करता है, तो राम कितने स्क्रू को टर्न करेगा। अब देखो सॉल्व करने का तो आप इसको इक्वेशन बना के कर सकते हो कि राम का आउटपुट मान लो x है, तो x का 33 सही 1/3, इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/3, और 50% कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो राम का आउटपुट कितना, इसका, और 50% इसके बराबर है। अब देखो हम ऐसे दिमाग में इक्वेशन करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमको दिया क्या है कि लक्ष्मण का 1500 स्क्रू बनाता है, लक्ष्मण 1500 स्क्रू बनाता है, मतलब कि लक्ष्मण का इसमें 100% दे रखा है। लक्ष्मण 1500 स्क्रू बनाता है, तो लक्ष्मण का इसने 100% दे रखा है, लक्ष्मण का 100% दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, राम का आउटपुट, यानी कि राम का 100%, ठीक है। लक्ष्मण का 100% दे रखा है और राम का 100% पूछा है। अब देखो राम का 100% पूछा है, तो राम का कितना है, 33 सही 1/3 लक्ष्मण के 50% के बराबर है।
तो राम का 33 अगर 50% के बराबर लक्ष्मण के, तो इसका 100 कितने परसेंट के बराबर होगा? ठीक है, इसका 33 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 100%। ठीक है, 33 से 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100%। यानी कि देखो यहाँ राम का 35 से 1/3% बराबर है लक्ष्मण का 50%। ठीक है, यहाँ पे समझे, इसको हमें बनाना है 100%, तो क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% इसका इक्वल कितना हो जाएगा? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके कितने के बराबर होगा? 150%। हमको इसी का 100% निकालना है, और हमको लक्ष्मण का 100% दिया हुआ है। लक्ष्मण का 100% कितना दिया है? 1500। लक्ष्मण का 100% 1500 दिया है, और हमको राम का 100% निकालना है। तो राम का 100% लक्ष्मण के 150% के बराबर होगा। तो लक्ष्मण का अगर जो 100% 1500 है, तो 150% कितना होगा? तो यानी कि इसी का 1.5 गुना हो जाएगा, इसी का 1.5 गुना हो जाएगा। तो 15 का 1.5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2250। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे हमने किया, ये कैसे चीज किया, आप ऐसे समझो ना। इसका 33 से 1/3% इसके 50% के बराबर है, इसका हमें 100% निकालना है। 100 करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका 100% इसके 150% के बराबर होगा। और हमको 100% पूछा है, तो हमारा अगर हमसे राम का 100% पूछा है, तो हम लक्ष्मण का 150% निकालें तो भी बराबर है। और लक्ष्मण का 100% दिया हुआ है, तो 150% कितना हो जाएगा? 2250 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस है, तो हम ऐसे ही कर लेंगे। इसमें हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इक्वेशंस बनाए। जैसे कि इक्वेशन आप किस तरह से बना सकते हो कि 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको लिख सकते हो 1/3। 33 से 1/3 राम का मान लेते हैं x है, और लक्ष्मण का y है। ठीक है, कितना इज इक्वल टू 50% वैल्यू 1/2 y यहाँ पे आ गई। अब देखो x और y की वैल्यू कर लो, x/y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, y की वैल्यू x बाई वाई की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है? 1500। यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू 1500 है, 3 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? ठीक है, अब या तो पुट ही कर लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लो 1500, y की वैल्यू कितनी? 1500, तो यहाँ पे जाएगा इनटू 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 750, और इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 2250। तो यहाँ से भी आंसर यही आ रहा है। आप इक्वेशन बना के करो या उस तरह से कर लो, दोनों ही तरीके हैं। अब जैसे आपको अभी समझ में आता हो आप ऐसे करो, क्योंकि बाद में तो फिर आप जो हमने पहला मेथड यहाँ पे देखा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम पहले मेथड से ही करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर जो आप स्टार्ट की हो, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, अपना कमांड बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, then increase by 10%, then increase by 10%. The number is obtained is 10 less than the original number. The number is obtained is 10 less than the original number. Find original number. Find original number. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी 1999 का है, एसएससी 1999 का है। ऑप्शन इसे देते हैं 1000, 1050, 1500, 2000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए नंबर इज डिक्रीज्ड, एक नंबर है 10% से घटाया जाता है। ठीक है, कोई भी नंबर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, चलो क्वेश्चन समझ लो पहले। ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, एक नंबर को 10% से घटाया जाता है, देन इंक्रीज्ड बाय 10%। उसको एक बार तो 10% से घटाया जाता है, फिर 10% से बढ़ा दिया जाता है। द नंबर इज ऑब्टेन्ड इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा था? जो हमारा ये नंबर था। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग का नंबर था, स्टार्टिंग का जो नंबर था उसको हमने क्या किया? पहले 10% से घटा दिया। अब जो नंबर आया फिर उसको 10% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब जो कह रहा है कि 10% घटाने के बाद जब फिर से हमने 10% बढ़ाया,
तो अब वो जो नंबर मिल रहा है वो क्या है, 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इस नंबर से 10 कम है, इस नंबर से 10 कम है, तो हमें ओरिजिनल नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो बहुत से लोगों को, बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी ना कि हम नंबर है, सेम नंबर को हम 10% से डिक्रीज कर रहे हैं और फिर 10% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो नंबर तो हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक ही चीज 10% से ही डिक्रीज कर रहे हैं और 10 से ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेम आना चाहिए। लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 10% ये जो कैलकुलेट हो रहा है ना, अलग अलग नंबर पे हो रहा है, ये 10% इस नंबर पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम समझो, हमने एक नंबर ले लिया 100, ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया 100। अब क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन में ना देखो वेरिएबल लेने की भी जरूरत नहीं है, सबसे अच्छा जो एज्यूम करने वाला नंबर होता है परसेंटेज में, 100 ले लेते हैं, क्योंकि 100 पे हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। अब इसमें कहा डिक्रीज बाई 10%, 100 को डिक्रीज बाई 10%, ठीक है, डिक्रीज बाई 10%, 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा, और 10 इसमें से माइनस हो रहा है, तो हमारा कितना आ रहा है, 90, ठीक है, -10% करेंगे 90 आएगा। अब फिर इसको क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर दे रहा है, यानी कि प्लस कर दे रहा है, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस 10%। अब देखो 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा, 90 का 10% 9 होगा, यही चीज है, 10% दो नंबर पे कैलकुलेट हो रहा है, एक बार 100 पे और एक बार घटेंगे नंबर, यानी कि 90 पे। अब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमारा 100 था और जो ऑक्टेंड नंबर है 99 है, यानी कि जो डिफरेंस कितने का आया, एक नंबर का, ठीक है, एक नंबर का डिफरेंस आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि द ओरिजिनल नंबर इज 10 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, जो ऑक्टेंड नंबर है, यानी कि ये नंबर इससे इससे 10 छोटा है, तो एक छोटा है। जब हमने 100 लिया तो हमारा एक छोटा आया, ठीक है, 100 लिया तो हमारा एक छोटा है, तो एक को हमें 10 बनाने के लिए इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 10 आ जाए, 10 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1000 आएगा, 1000 आएगा, और यहां भी जब आ जाएगा तो ये 990 आ जाएगा, इस तरह से। तो अब देख लो 1000 और 990 का डिफरेंस कितना है, 10 है, समझ में आ रहा है। ये 990 हमने डायरेक्टली नहीं लिख दिया, अब 1000 करेगा, अब 1000 पे ऑपरेशन करोगे, 10% घटाओगे तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। अब 10% जाएगा तो यहाँ पे कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 900, ठीक है, और 900 फिर 10% जुड़ेगा, यानी कि 90 जुड़ेगा तो 990 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, हमने बस क्या किया, एज्यूम कर लिया है एक वैल्यू 100, ठीक है, हमने क्या किया, एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया है कि हमने मान लेते हैं वो नंबर 100 है। और जब हमने 100 नंबर लेके चेक किया तो हमारा डिफरेंस कितने आया, एक है। एक डिफरेंस कब आया, जब हमने 100 को लिया था, तो हमें 10 डिफरेंस लाना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा वैल्यू, 1000 लेना पड़ेगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। अगर जो हम 100 मान के करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा और हम दिमाग में कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर को टिक कर देंगे। वरना अगर हम वेरिएबल लेके करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि x है, अब x है, x को डिक्रीज करोगे 10% से, x माइनस है, अब x से डिक्रीज करोगे 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 10x बटा 100, कितना आ गया। अब देन इसको इंक्रीज करना है किससे, 10% है, इतना तो ये रहेगा ही रहेगा, प्लस इसका 10% और इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि x माइनस 10x बाई 100 को लिख सकते हैं 1/10x, ठीक है, अब इसको 10/100 यानी कि 1/10, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है, हाँ ये वैल्यू आ गई, ये हमने 10% से इंक्रीज किया, 10% से घटाया, और फिर घटे हुए वैल्यू को इसमें फिर 10% हमने ऐड कर दिया, और ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वैल्यू जो आएगी, अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, x था, x माइनस 10, इस तरह से x माइनस 10। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 100x माइनस 10x, यहाँ पे आएगा 90x बटे 100, यानी कि 9x बटे 10, ठीक है, 9x बटे 10, प्लस यहाँ पे चीज करेंगे, 10 में से एक गया, 9x बटे 10 बाई 1/10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 10 इज इक्वल टू x माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 90 कर दो, यहाँ पे 100 कर दो, 100 बराबर होकर 90, 99x, 99x बटे 100 इज इक्वल टू x माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब x की वैल्यू को हम यहाँ पे लेके चले आएंगे और 100 को यहाँ पे लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 100x माइनस 1000, ठीक है, और 100x को 99x को यहाँ पे लेके जाएंगे, 1000 को यहाँ पे लाएंगे,
1000 इज इक्वल टू 100x माइनस 99x यानी कि x आ गई। अब कितनी आएगी, x की वैल्यू हमारी 1000 आ गई। अब देखो ये कैलकुलेशन कितना लेंगे इसका, आपको इसको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट कम से कम लगेगा अगर जो आप वेरिएबल मान के करते हो। तो वेरिएबल नहीं मानते हो, आप 100 की वैल्यू ले लेते हो तो आपको कुछ सेकंड में ही आंसर आ जाता है। ये तो लेंदी प्रोसेस है, ये मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ये बस आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें इक्वेशन बनाने हैं। देखो इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने नंबर को x मान लिया, ठीक है। अब नंबर इज डिक्रीज बाय 10%, तो x माइनस 10x बाई 100, 10x इसका 10% हो गया। नंबर से हमने ये घटा दिया, और जब हमने घटा दिया तो ये हमारा घटाने के बाद का नंबर मिला, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फिर से उसमें 10% इंक्रीज कर दो, तो ये तो नंबर है ही, अब इसका 10%, इस नंबर का 10% ये हो गया, तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब जब दोनों को हमने 10% जब ऐड करने तो नंबर क्या मिल रहा है, x में से 10 घटा हुआ मिल रहा है। तो इस तरह से हम इक्वेशन करके यहाँ पे कर ले रहे हैं, बट ये लेंदी प्रोसेस है, आप इस तरह से मत ही करना। 100 मान लो वो सबसे अच्छा है, 100 से करके आंसर हमारे बहुत इजीली आ जाता है। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, what percent decrease in salary would exactly cancel out the 20% increase, cancel out the 20% increase, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी, ठीक है। सैलरी में हम कितने परसेंट का डिक्रीज करें कि वो एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज, ठीक है। कि वो कितने परसेंट हमारी एक सैलरी है, ठीक है, सैलरी को हम कितने परसेंट डिक्रीज कर दें कि डिक्रीज हुई सैलरी पे का 20% इंक्रीज उसको कैंसिल आउट कर दे। कैंसिल आउट का मतलब ये हो गया कि सेम हो जाए, ठीक है। मान लो कि 100 है, 100 है, ठीक है। अब उस पे हमें क्या कर, ये हमसे कह रहा है कि सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज, ठीक है। इस पे हम कुछ परसेंट डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ परसेंट हम डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि 10%, ठीक है। अब यहाँ पे 90, और फिर इसने दिया है कि कुछ है परसेंट, और 90 पे हम कुछ परसेंट यहाँ पे इंक्रीज करेंगे कि 100 आ जाए, ठीक है। तो 90 पे भी हमारा कुछ परसेंटेज इंक्रीज होगा यहाँ पे। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट कर दे, कैंसिल आउट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इतनी कितनी वैल्यू आएगी, 90 फिर से 100 के बराबर हो जाए, मतलब 90 को कितने परसेंट से इंक्रीज कर दें 100 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरह का इसने दे रखा है, इसने यहाँ पे दे क्या रखा है कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये वैल्यू इसने दे रखी है, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये 90 नहीं है, मतलब इसको एक्स वाई के टर्म में मान लो, एक्स और वाई के टर्म में मान लो। इसने यहाँ पे दे रखा है कि कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज, कि हम इसको हम कितना डिक्रीज करें, कितना घटाएं कि यहाँ पे इसको अगर जो y को हम 20% बढ़ा दें तो x के बराबर हो जाए, मतलब x को कितने परसेंट से घटाएं कि वो y के बराबर हो जाए। अगर y को 20% से घटा दें तो x के बराबर हो जाए, मतलब y पे अगर 20% की इंक्रीमेंट हो जाए तो x के बराबर हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बस ये कह रहा है कि x कोई वैल्यू है, ठीक है, y एक वैल्यू है, y को हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो x आ रहा है, तो x को कितने परसेंट से घटाएं कि y आ जाए, बस ये सिंपल इसका फंडा है। अब देखो इसको क्वेश्चंस करने के लिए कि आपके पास एक तरीका कि एक्स वाई के फॉर्म में करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, लेकिन हम एक्स वाई की तरह नहीं करेंगे। हमने क्या अभी समझा है कि परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर जो इस तरह से वैल्यू ना दी रहे तो हम मैक्सिमम 100 मान लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज पता है, तो मान लो हम पहली वैल्यू को एक्स ने 100 नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दूसरी वैल्यू को 100 मानेंगे, क्योंकि हमें वहां पे इंक्रीमेंट पता है, पहली का तो हमें पूछा ही है, ठीक है, इसलिए हमने दूसरी वैल्यू मान लो कि 100 हो, ठीक है। तो 100 का 20% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, अगर हम 100 पे 20% का इंक्रीमेंट कर दें तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 100 का 20% तो 120 के बराबर होगा, तो 100 पे अगर 20% इंक्रीमेंट करेंगे 120 आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा क्या है कि 120 का कितना परसेंट डिक्रीज करें कि 100 आ जाए, ठीक है। 120 का कितना परसेंट डिक्रीज करें 100 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 है। तो ये बेसिकली हमसे पूछ रहा है 20 120 का कितना परसेंट है, 20 120 का कितना परसेंट है,
क्योंकि हम इसमें कितने परसेंटेज से डिक्रीज कर देंगे 100 आ जाए, ठीक है। और हमें ये पता है कि 120 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो अगर जो हम ये फाइंड कर लें कि 20 120 का कितना परसेंट है, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। अब 20 बटे 120, 20 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। ये अब 20 बटे 120 के बराबर कितने वैल्यू हो गए, 1/6। और 1/6 का परसेंटेज कितना होता है, 16 सही 2/3%। समझ में आ गया, 16 सही 2/3% कैसे हमने लाया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो तरीका कि आप x करो, ठीक है। x और y लो, x लो और y लो, एक वैल्यू है x और y लो, फिर y पे 20% का इंक्रीज करो, y प्लस वाई इंटू 20/100, ये करो, ठीक है। ये किसके बराबर हो, x के बराबर हो, ठीक है। y प्लस वाई इंटू 20/100 इज इक्वल टू f, ठीक है। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है, y को 20% से इंक्रीज करने पे x आ रहा है। तो हमें ये पूछा है x का कितना परसेंट डिक्रीज करें तो y आ जाए, यानी कि y और x का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा वेरिएबल में हमारा आ जाएगा आंसर, लेकिन वो काफी लेंदी प्रोसेस है, हमें वो लेंदी प्रोसेस यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार और इस चीज को समझो। मान लो कि ये जो नंबर है, हमने दूसरा नंबर दो, ये कह रहा है कि व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। यहाँ पे हमें 20% इंक्रीज पता है, तो मान लेते हैं कि दूसरा नंबर 100 है, तो 100 पर 20% इंक्रीज करोगे तो 120 आएगा। अब हमसे पूछा क्या कि 120 में कितने परसेंट का डिक्रीज कर दे तो 100 आ जाए। 120 में कितने परसेंट का डिक्रीज आए 100 आ जाए, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 120 में कितना डिक्रीज कर दें। 120 में हमें कितना डिक्रीज करना है यहाँ पे 20, तो बेसिकली हमें निकालना है कि 20 कितना परसेंट के बराबर है 120 की। तो 20 का अगर जो परसेंटेज निकालना है 120 के, तो हम कैसे निकालेंगे, 20/120 इंटू 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। और इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 से ही 2/3%, ठीक है। अब देख लो ना कितनी आसानी से इक्वेशन हमने कर लिया। अगर जो हम एक्स वाई के चक्कर में फंसेंगे तो हमारा बहुत ही लंबी आंसर सॉल्यूशन इसका होगा, लेकिन हम बस इसको ऐसे ही मान के 100 मान के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और काफी इजीली हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आप लोग को आया होगा। ठीक है, अगर ना आया हो तो आप इसको आप रिवाइंड करके आप दोबारा देख लो। इसके सॉल्यूशन को हमने दोनों तरह से किया, एक्स वाई में काफी लेंदी हो जाएगा, तो हमने बस 100 मान के किया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें। चलो एक और पहला क्वेश्चन है, ठीक है। रामू काका, रामू काका है spends 40% of his salary on food। ठीक है, ये क्या क्या है कि 40% अपने सैलरी का किस पे स्पेंड करते हैं, खाने पे। रामू काका है, पैसे वाले हैं, ठीक है। तो रामू काका 40% अपनी सैलरी का, उनको जो भी सैलरी मिल रही होगी 2 लाख 8 लाख, इसका 40% ये फूड पे खर्च करते हैं। ठीक है, 40% फूड पे करते हैं, 20% किस में कर रहे हैं, हाउस रेंट में। ठीक है, 20% हाउस रेंट में कर रहे हैं, तो इन्होंने भी फ्लैट वगैरह लिया होगा। 10% इंटरटेनमेंट पे भी कर रहे हैं, 10% किस पे कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट पे कर रहे हैं, और उसके अलावा 10% अपना ट्रेवल में कर रहे हैं। ठीक है, और और उसके बाद उनकी जो लास्ट में सेविंग हो रही है, सेविंग कितने के बराबर है, 1500। तो हमसे पूछा है कि सैलरी क्या है उनकी। अब देखो रामू काका है, ये गरीब वाले रामू काका नहीं है, काफी अमीर रामू काका लग रहे हैं, जो कि इतने इतने खर्चे कर रहे हैं। 40% कहाँ पे कर रहे हैं, फूड पे। वो जितना भी कमाते हैं उसका 40% वो खाने पे खर्च कर देते हैं, 20% हाउस रेंट को देते हैं, 10% इंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देखते हैं, और 10% ट्रैवल में उनका खर्च हो जाता है। अब देखो सेविंग उनकी 1500 है। सेविंग क्या होगी, सेविंग होगी कि टोटल सैलरी में से जितने खर्चे हैं घटा दो तो हमारी सेविंग के बराबर आ जाएगी। इनकी कुछ सैलरी होगी और इनके खर्चे के बारे में हमसे बताया गया है। ठीक है, ये इतना बचाते हैं और इतना खर्च करते हैं, तो हमसे उनकी सैलरी पूछ ली है। अब देखो खर्च कितना करते हैं, ये तो हम जोड़ लें। अब हमें 40% यहाँ पे खर्च करने हैं, 10 20 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो 40 20 60 10 70 10 80।
ठीक है। टोटल खर्चे कितने हो गए इनके? 80%। टोटल खर्चे इनके कितने हो गए? 40, 20, 60, 70, 80। 80% ये खर्च कर रहे हैं। तो अगर 80% खर्च कर रहे हैं तो 20% क्या करना है? सेव कर रहे हैं। ठीक है, 20% सेव करना है। अब 20% की वैल्यू 1500 है तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। समझ में आ गया कैसे आएगा? दिमाग काम कर रहा है ना? ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। 20% की वैल्यू हमें सेविंग है और 20% की वैल्यू 1500 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। अरे 20 में 100 करना है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 पंचे 100, तो 1500 में सैलरी निकालना है 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 पचे 7500। ठीक है, सैलरी आ गई 7500। यानी कि रामू काका की सैलरी कितनी है? 7500 रुपए इनकी सैलरी है। ठीक है, ये आ गया ना समझ में? क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं था, बस हमने क्या किया, सारी उनके खर्चे को जोड़ लिया, कितना परसेंट बच रहा है और वही परसेंटेज की वैल्यू दी थी, तो बाकी क्या होगी? हमारी सैलरी होगी। बेसिक में हम इसी तरह के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि हम बहुत आसान कर रहे हैं, तो आसान नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको अभी ये समझा रहे हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे करें। ठीक है, क्वेश्चंस करते कैसे हैं, क्वेश्चंस करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर जो हमें ये अप्रोच पता रहेगा तभी हम आगे के जो हमारी लड़ाई है, जो मीडियम और एडवांस की लड़ाई है, उसमें हम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर जो हमारे इस तरह का अप्रोच हमें पता रहेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें वेरिएबल में फॉर्म में मिनिमम कम से कम 100 में से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन हमें वेरिएबल फॉर्म में करने पड़े, बाकी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ए स्कोर 30% मार्क्स, ठीक है, एंड फेल्ड बाई 15 मार्क्स। ठीक है, ये कह रहा है कि एक बंदा है, चलो इसको हम क्या ले लेते हैं? चिंकू। ए ना लेके इसको हम लेते हैं चिंकू। चिंकू स्कोर कर रहा है 30% मार्क्स, ठीक है, और फेल कितने हो रहे हैं? 15% से। 15% से ये 15 मार्क्स से, यानी कि जितना ये मार्क्स पाया है उससे 15% और मार्क्स पाया होता तो वो पास हो जाता। और उसके बाद क्या है? मिंकू है। मिंकू क्या कर रहा है? स्कोर 40%, ये 40% स्कोर कर रहा है, ठीक है, मार्क्स। ठीक है, और ये एंड ही गॉट 35 मार्क्स, ठीक है, मोर देन पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये कह रहा है कि मिंकू जो है 40% नंबर लाता है, 40% नंबर लाता है, और उस जो 40% जो नंबर लाता है वो 35 मार्क्स ज्यादा है किससे? पासिंग मार्क्स पे। ठीक है, मान लो पासिंग नंबर 100 था तो वो 135 नंबर लाता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि जितना भी उसका 40% था उससे वो 35 नंबर, 40% जो पाया वो पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज्यादा था। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज क्या थी? पासिंग परसेंटेज क्या थी? ऑप्शन में क्या इसने क्या दे रखा है? 30, 32, 35, 38। ठीक है, ये इसने ऑप्शन में दे रखे हैं। अब देखो, चिंको स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। ठीक है, 30% नंबर वो पाता है और 15% से पीछे रह जाता है पास होने से। इसका मतलब ये है कि 30% जो भी पाया उसमें 15 नंबर पा जाता है तो वो पासिंग मार्क्स हो जाता है। यहाँ पे मिंको की भी वही कहानी है। ये क्या है? ये थोड़ा तेज बच्चा है आप लोग की तरह, तो ये क्या करता है? 40% नंबर लाया है। ठीक है, 40% नंबर आया है और वो भी 35 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, और ये क्या है? 35 नंबर ज्यादा है पासिंग से। ठीक है, अब 35 नंबर ज्यादा है पासिंग से। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे ही अभी कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली दिमाग में नहीं करते हैं। 30% है तो वो पासिंग मार्क्स से 15 नंबर पीछे रह गया। 40% है तो पासिंग मार्क्स से 35 नंबर आगे बढ़ गया। ठीक है, तो 30 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 30% है, 40% डिफरेंस कितना हुआ? 10% का। 30% है तो ये कितने से रह गया? 15 मार्क्स से पीछे रह गया। 40% पाया तो 35 मार्क्स से ज्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि ये नंबर डिफरेंस कितने का है? 50। 50 है, ये पासिंग नंबर था कोई। ठीक है, ये बाउंड्री है, ये ऐसे गया, यहाँ पे ये 30% लाया। ठीक है, और ये 40% लाया। अब जो 30% है वो पासिंग से इसका डिफरेंस कितने नंबर का? 15 नंबर का डिफरेंस है। और 40% जो नंबर लाया है इसके बीच का डिफरेंस कितने हैं? 35 नंबर का डिफरेंस है। तो 30 और 40% के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 35 प्लस 15, यानी कि 50 का डिफरेंस आ गया।
यहाँ पे यानी कि क्या करा, 10% की वैल्यू 50 है, ठीक है, 10% की वैल्यू 50 है। तो अब यहाँ पे 10% की वैल्यू 50 है। अब यहाँ से मेरा बहुत कुछ निकल गया कि हमें 100% टोटल नंबर कितने का था, यानी कि पेपर कितने का था, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 10% था तो 100% वैसे पूछा नहीं है, लेकिन 10% था तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500, यानी कि टोटल पेपर 500 का था। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि पासिंग परसेंटेज क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 10% की वैल्यू 50 थी, 10% की वैल्यू 50 थी, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। 10% की वैल्यू अगर 50 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। हमसे पासिंग परसेंटेज ही पूछा है, 30% तो लाया ही था, 15 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो 15 नंबर को वो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 5 नंबर 1% के बराबर है, तो 15 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा, 3% के बराबर होगा, ठीक है। 5 नंबर 1% के बराबर है तो 15 नंबर 3% के बराबर होता, यानी कि 30% तो वो लाया ही था, 3% और लेते आता तो पास हो जाता। तो 30 प्लस 3 कितने परसेंट के बराबर हो गए, 35%, यानी कि वो 35% नंबर लेके आ गया होता तो पास हो जाता, ठीक है। अब उसको देखो इतना है, तो हम वेरीफाई करते हैं क्या ये चीज जहां से भी आ रही है वो 40% नंबर लाया, ठीक है, और 35 नंबर से आगे निकल गया। अब 35 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 5 नंबर 1% के बराबर है, तो 35 नंबर किसके बराबर हो गए, 7% के बराबर हो गया। 40% था, 7% से आगे निकला, यानी कि उसकी जो पासिंग थी यहाँ से भी आ गई 33%। तो आप चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, आंसर हमारा सेम आने वाला है। हमने इस पे इसलिए निकाला क्योंकि 15 छोटा नंबर था, तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो काफी इजी होता परसेंटेज निकालना। और यहाँ से हम करते थोड़ा सा, बस कुछ नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। तो हम हर मिनट पे यही कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम बचे, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या था, 30% पे वो 15 नंबर से पीछे रह गया और 40% को 35 नंबर से आगे चला गया। तो यानी कि 30-40 के बीच का डिफरेंस 35 प्लस 15 यानी 50 नंबर का हुआ। तो 10% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो 15 से ज्यादा बढ़ा था तो 15 से यानी कि 3%, तो 30 प्लस 3 33% उसका पासिंग मार्क्स था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ जाता, हमें इतनी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ठीक है, अभी हम जब तक हमारी प्रैक्टिस रहेगी तभी तो हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बस उसी प्रैक्टिस के लिए हमने ये बेसिक की सीरीज स्टार्ट की थी। तो बच्चों ये हमारी जो बेसिक जो हमने परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट की थी बेसिक की, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने बेसिक सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं और बेसिक के क्वेश्चंस लगाए हैं। इसमें परसेंटेज में अभी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे, क्योंकि हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं किए हैं। और क्योंकि वो क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी थे, लेंदी थे, और लेंदी नहीं कह सकते हो बट थोड़ा ट्रिकी थे। तो उस पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर जो आपका बेसिक क्लियर है तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने ये बेसिक सीरीज स्टार्ट की थी और इसमें हमने अच्छे क्वेश्चंस किए, हमारा कमांड इस पे बन चुका है। तो हाँ, अब हम अगले लेक्चर से इसका मीडियम जो हमारा रेंज का है क्वेश्चंस है वो हम उठाएंगे और उसको भी हम पूरे इसी शिद्दत के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा मीडियम पे कमांड बन जाएगा, फिर हम एडवांस उठाएंगे और इस तरह से हमारा पूरा परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ये परसेंटेज का चैप्टर जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आप ये कंप्लीट होने के बाद जितने भी सारे क्वेश्चन है आप देख लेना, एसएससी, सीजीएल, रेलवे और बैंक के परसेंटेज के कहीं से भी हम क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, सारे क्वेश्चन। इसीलिए सारे क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है। उसके जो आसान क्वेश्चंस थे हमने बेसिक में, मीडियम में, एडवांस में, और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आगे के आ सकते हैं उसको भी हमने मीडियम एडवांस में रख रखा है। वो भी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही था। इसके बाद हम आगे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।